Good morning students, how are you? In last part of the class, I explained three applications related to सूत्र, शून्यम, समया, समकाय। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपको तीन एप्लीकेशन एक्सप्लेन की थी और उसमें थ्री एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन उसमें था कि गिवन इक्वेशन में कोई वेरिएबल या फैक्टर कॉमन है तो वेरिएबल के इक्वल टू या फैक्टर के इक्वल टू जीरो करके क्या करते हैं, हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन में था कि कोई भी इंडिपेंडेंट टर्म्स है वो इक्वेशन के दोनों तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यदि इक्वल है तो वेरिएबल के इक्वल टू जीरो करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर थर्ड एप्लीकेशन थी जब गिवन फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर इक्वल है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो सम है उसको इक्वल टू जीरो पुट करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ एप्लीकेशन। तो फोर्थ एप्लीकेशन है if the sum of numerator of both the sides is equal to the sum of denominators or both the sums are in ratio, then we find the value of variable by putting zero equal to the value of any of sum। यानी इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, यदि गिवन इक्वेशन के अंदर न्यूमरेटर का जो सम है वो डिनोमिनेटर के सम के क्या है, इक्वल है या फिर क्या है, रेशियो में है, या तो न्यूमरेटर का जो सम है वो डिनोमिनेटर के सम के इक्वल है या न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर का जो सम है वो रेशियो में आए, तो क्या करेंगे हम, जो भी न्यूमरेटर का सम है या डिनोमिनेटर का जो सम है उसके इक्वल टू जीरो पुट करके क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब फोर्थ एप्लीकेशन से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन नंबर 16 है, दोनों क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन 15 में क्या है, 2x plus 4 upon 2x plus 1 equals to 2x plus 1 upon 2x plus 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों तरफ के जो न्यूमरेटर है उनका सम करेंगे और दोनों तरफ के डिनोमिनेटर है उनका सम करेंगे। यदि दोनों तरफ के न्यूमरेटर का सम और दोनों तरफ के डिनोमिनेटर का सम इक्वल आता है तो हम किसी के सम के इक्वल टू, चाहे न्यूमरेटर का सम के इक्वल टू या फिर डिनोमिनेटर के जो सम के इक्वल टू में जीरो पुट करके क्या करेंगे, वेरिएबल की जो वैल्यू है फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन 15 है 1.4 एक्सरसाइज का, तो इसमें फोर्थ एप्लीकेशन अप्लाई होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर का सम करेंगे। तो यहाँ में जानेंगे सम ऑफ न्यूमरेटर्स इक्वल टू 2x plus 4 plus 2x plus 1। इधर में न्यूमरेटर है 2x plus 4 और इधर न्यूमरेटर है 2x plus 1, तो ये कितना है 2x 2x क्या 4x plus 5। फिर सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर कितना है 2x plus 1 plus 2x plus 4, तो 2x 2x क्या होगा 4x और 1 plus 4 कितना हो गया 5। तो सम ऑफ न्यूमरेटर और सम ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, हमारे इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर क्या है, चाहे न्यूमरेटर के इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे या फिर सम ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल टू क्या है जीरो पुट करके क्या करेंगे, हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर दोनों सम इक्वल आ गया, यहाँ पर लेके डाल देंगे सम ऑफ न्यूमरेटर्स इक्वल टू सम ऑफ डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमने क्या दोनों सम इक्वल पुट कर दिया, तो आप चाहे इसके सम पे इक्वल टू जीरो पुट कर दो या इनके सम पे इक्वल टू जीरो पुट करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 4x plus 5 इक्वल टू 0 और 4x इक्वल टू 5 की ट्रांसफर करेंगे 5 माइनस में हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू क्या है 4 या मल्टीप्लाई में तो 4 आगे डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/4। तो 15 जो क्वेश्चन है 1.4 एक्सरसाइज का उसमें जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो अप्लाई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। तो 16 क्वेश्चन में क्या है, 3x plus 2 upon 5x plus 7 equals to x plus 1 upon 3x minus 1। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम फोर्थ जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या है इसमें सम ऑफ न्यूमरेटर्स इक्वल टू 3x plus 2 plus
x प्लस 1। तो यहाँ कोई नंबर नहीं, 1 हो गया, तो 3x प्लस 1x क्या होगा 4x प्लस 2 1 कितना गया 3। तो सम ऑफ न्यूमरेटर हो गया हमारा 3x प्लस 2 और x प्लस 1। अब नेक्स्ट है सम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पर 5x प्लस 7 प्लस 3x माइनस 1। तो 5x 3x कितना है 8x और प्लस 7 में से 1 को माइनस करके कितना है प्लस में 6। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम इक्वल नहीं आया, तो आपको मैंने एक कंडीशन और मेंशन की है यहाँ पर मैंने, या तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो सम है इक्वल आ जाए, या फिर सम ऑफ डिनोमिनेटर और सम ऑफ न्यूमरेटर क्या है रेशियो में हो। तो इनका हम रेशियो फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 8x प्लस 6। तो 4x प्लस 3 एज डिवाइड कर देंगे, 8x और प्लस 6 क्या 2 को बना रहा है, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 3। तो 4x प्लस 3 4x प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 और नीचे 2। तो यहाँ पर क्या है सम ऑफ न्यूमरेटर और सम ऑफ डिनोमिनेटर का जो है इक्वल नहीं है, बट दोनों का जब रेशियो लेते हैं तो इनका रेशियो हम फाइंड करते हैं। तो दोनों क्या है रेशियो में है, इक्वल नहीं है बट रेशियो में है, तो दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। यानी पहले हम ये देखेंगे सम ऑफ न्यूमरेटर और सम ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। यदि इक्वल नहीं है तो फिर क्या करते हैं उनका रेशियो लेते हैं। तो सम ऑफ न्यूमरेटर और सम ऑफ डिनोमिनेटर यदि रेशियो में है तो भी क्या है हम फोर्थ एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, चाहे हम सम ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू 0 पुट के वेरिएबल फाइंड कर लेंगे, या फिर सम ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल टू हम 0 पुट करके वेरिएबल फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर दोनों सम ऑफ न्यूमरेटर और सम ऑफ डिनोमिनेटर का जो रेशियो दोनों रेशियो में आ गए, तो क्या हो जाएगा देन 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 3 में ट्रांसफर हो 3 का जाएगा माइनस में जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3/4, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो फोर्थ एप्लीकेशन जो है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 मैंने आपको क्लियरली बता दिए। तो फोर्थ एप्लीकेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है फिफ्थ एप्लीकेशन है इसमें फिफ्थ एप्लीकेशन। तो फिफ्थ एप्लीकेशन में फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले इसको मेंशन कर रहा हूं, इफ डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ one side of given equation is equal to the difference of numerator and denominator of another side, or difference is in the ratio then we find the value of variable by putting zero equal to any equal to difference of any side.
ये फिफ्थ एप्लीकेशन है। तो फिफ्थ एप्लीकेशन दोबारा समझ लेता हूँ। यदि गिवन इक्वेशन के एक साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो दूसरी साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस के इक्वल हो या फिर क्या हो, रेशियो में हो, तो किसी भी साइड के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंस है उसके इक्वल को हम 0 पुट करके क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 17 है आपका 1.4 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 17 है 5x plus 7 upon 2x plus 1 equals to x plus 1 और 3x plus 5। अब सबसे पहले तो क्या है, जो फोर्थ एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है और फिफ्थ एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है लगभग सेम हमें मतलब सेम अपेयर होते हैं, लगता है कि दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो सबसे पहले क्या, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या है, या तो फोर्थ एप्लीकेशन अप्लाई होगी या फिफ्थ अप्लाई होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फोर्थ एप्लीकेशन अप्लाई करके देखेंगे। फोर्थ एप्लीकेशन यदि अप्लाई नहीं होती है तो फिर हम फिफ्थ एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो फिफ्थ एप्लीकेशन से ही क्या है सोल्व होगा। बट एग्जाम में आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं आता है कि कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई होगी। तो क्या करना आपको, सबसे पहले फिफ्थ एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। पहले सम ऑफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सम लेंगे, यदि इक्वल आता है तो फिर इनका रेशियो लेते हैं, यदि इक्वल नहीं आता है और रेशियो नहीं होते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फिफ्थ एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। अब फिफ्थ एप्लीकेशन का रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 17 क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे एक साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, फिर इस साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेंगे। यदि डिफरेंस सेम आता है तो क्या करेंगे, किसी भी डिफरेंस के इक्वल को हम 0 पुट करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो डिफरेंस ऑफ दोनों का डिफरेंस ले लो डायरेक्ट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो डिफरेंस है ना, डिफरेंस में से क्या होगा, ज्यादा में से कम का होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंस लेंगे, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर बड़ा है इसलिए क्या होगा 5x plus 7 minus 2x minus 1। तो ये हो जाएगा 5x plus 7 और minus 2x और plus 1। अब 5x प्लस में 2x माइनस में तो कितना जाएगा 3x plus 6। फिर राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है इनमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो पहले ये लिखेंगे 3x plus 5 minus x plus 1। तो 3x plus 5 minus x minus 1, तो ये हो जाएगा 2x plus 4। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू क्या है, यहाँ पर दोनों वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है, इक्वल नहीं है। अब इक्वल तो नहीं है तो क्या करेंगे, हम रेशियो लेंगे। तो दोनों रेशियो ले लेंगे, कितना जाएगा 3x plus 6 अपॉन 2x plus 4। ऊपर कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या जाएगा x plus 2 और नीचे कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x plus 2। यहाँ पर x plus 2 कट हो जाएगा, कितना आंसर आ गया 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंस है वो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंस क्या है, इक्वल नहीं है बट क्या है, रेशियो में है। तो यहाँ पर क्या है, फिफ्थ एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगी। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस ऑफ बोथ साइड्स is in proportion, sorry are in differences of both sides are in proportion, are in ratio या proportion कुछ भी लिख सकते हैं, are in ratio then चाहे इसके इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू निकालो, चाहे इसके इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू निकालो। then 3x plus 6 equal to 0, 3x की वैल्यू क्या -6 और x की वैल्यू क्या है -6/3। तो आंसर आ जाएगा हमारा -2। तो फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है
3x plus 6 upon 6x plus 3 equals to 5x plus 4 upon 2x plus 7। इसमें भी हम क्या कह रहे हैं, फिफ्थ ऑप्शन से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंस लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो क्या आ जाएगा 6x plus 3 minus 3x plus 6, तो 6x plus 3 और यहाँ प्लस और माइनस, माइनस 3x और माइनस 6। अब प्लस में 6x है, माइनस में 3x है, तो कितना आ जाएगा 3x, प्लस में 3 है, माइनस में 6 है, तो कितना आ जाएगा माइनस में 3। अब राइट हैंड साइड r प्लस, इसमें न्यूमरेटर बढ़ा है तो 5x plus 4 minus 2x plus 7, 5x plus 4 यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 2x और माइनस 7। अब कितना जाएगा 3x और माइनस 3। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है, राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंस के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे वही लैंग्वेज डाल देंगे, differences in both sides are equal, then चाहे इस डिफरेंस के इक्वल टू 0 पुट करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, चाहे इस डिफरेंस के इक्वल टू 0 पुट करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। अब 3x इक्वल टू क्या है, 3 इधर प्लस में हो गया और x इक्वल टू क्या है 3/3, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या है, फोर्थ फिफ्थ जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड दोनों क्वेश्चन से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, सिक्स्थ एप्लीकेशन है, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको दो एप्लीकेशन एक्सप्लेन किए, फोर्थ और फिफ्थ, और दोनों एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सेम से दिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसमें क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले फोर्थ एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, और फोर्थ एप्लीकेशन अप्लाई की होती है तो फिर क्या करना है आपको फिफ्थ